हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दोस्त है या फिर हमारा दुश्मन है। मतलब ये, हालांकि बहुत सारे बुकों में केवल इस चैप्टर का नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही केवल लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी बुक चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं और चूँकि हम लोग एनसीईआरटी के नोट से ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8 का, उसका नाम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो लिखा हुआ है। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर में भी समझा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आप खुले आँखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि हम लोग अपने से नहीं देख सकते हैं। यदि इसको देखना है तो इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, है ना। खैर, उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दोस्त का काम करते हैं या दुश्मन का काम करते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे होते हैं या बूढ़े होते हैं। इसी चीज़ों को हम लोग इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हम लोगों का क्या है, सबसे पहले तो कुछ इंट्रोडक्शन है हमारे लिए, यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर एंड एयर अराउंड अस। देखिए, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें, जैसे यहाँ पे मिट्टी हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, यहाँ तक कि हवा में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यानी कि एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हैं जिसको कि हम लोग देख तो नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट है और वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके चारों तरफ है, मिट्टी में भी है, पानी में भी है, हवा में भी है। यदि आप अपने घर बेड पे बैठे हुए होंगे तो बेड पे भी होगा, यदि आप स्टडी टेबल पे हैं तो स्टडी टेबल पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसको आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और वो हर एक जगह प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है वो। उसके बाद सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विथ नेक्ड आइज। वी नीड अ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप टू सी दीज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये कितने छोटे होते हैं ना कि आप इसे नेक्ड आई, यानी कि नेक्ड का मतलब होता है नंगा, नंगा का मतलब यहाँ पे खुला आँख हो गया, है ना। तो खुले आँखों से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि माइक्रोस्कोप आपको लगाना होगा। माइक्रोस्कोप का यूज करके आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, दीज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। देखिए, अब आपके सामने कभी यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाए या फिर माइक्रोब्स कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही समझना है। क्या? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही छोटा होता है, जिसको कि हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमेशा एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि माइक्रोस्कोप आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे माइक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब है एक्सट्रीमली स्मॉल। देखिए यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो यहाँ पे ये देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला तो माइक्रो MICRO, दूसरा ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीमली स्मॉल यानी कि बहुत ही छोटा, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग्स यानी कि जीव जंतु आप कह सकते हैं। तो बहुत ही छोटा जीव जंतु जो होगा वही हमारा कहलाएगा माइक्रोस्कोप्स। सॉरी, माइक्रोस्कोप्स नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप्स तो इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग इसको देखते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप बोले या फिर माइक्रोब्स बोले, दोनों का बात सेम है। तो यहाँ पे माइक्रो का मतलब क्या दिया हुआ है, एक्सट्रीमली स्मॉल यानी कि बहुत ही छोटा, जिसको कि आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या फिर माइक्रोब्स का, कि आखिर कहेंगे किसको। तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। मतलब ये कि एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको कि खुले आंखों से नहीं देख सकता है, यदि आपको देखना हो तो उसके लिए आपको हमेशा एक माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। यदि आपको इन छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप लगाना ही पड़ेगा। तो मोटा मोटी यदि कहा जाए तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप लगाना हो, उसको हम लोग कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। तो दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम ही है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही छोटा होता है, जिसको कि आप खुले आंखों से नहीं देख सकते। यदि आपको देखना है तो फिर आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, यानी कि हार्मफुल है। और यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कि
हार्मफुल भी है, यानी कि हमारे लिए हानिकारक भी है, प्लस हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। पहले देख लेते हैं कि हानिकारक कैसे है। इसमें भी 3 पॉइंट है और इसमें भी 3 पॉइंट है। देख लेते हैं पहले किस प्रकार से ये हानिकारक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी मेक आवर फूड गो बैड। देखिए यहाँ पे आपके सामने दो वर्ड जिक्र हो गया, एक बैक्टीरिया और एक फंगी। ये दोनों हमारा क्या है, ये दोनों हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि बैक्टीरिया और फंगी हमारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक है, तो बैक्टीरिया और फंगी जो है ना हमारे खाने को बर्बाद कर देते हैं, यानी कि हमारे भोजन को बर्बाद कर देता है। कैसे बर्बाद कर देता है ये हम लोग अभी पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमारा क्या है, बैक्टीरिया और फंगी है। तो ये हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। उसके बाद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स। सही बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमें क्या करते हैं, बीमार करते हैं। एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, यदि हम लोग बीमार पड़ते हैं तो केवल और केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही बीमार पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो द डिजीज़ लाइक, जैसे बीमारी हो गया हमारा कौन सा, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन, टाइफाइड, टेटनस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। यहाँ पे बहुत सारे बीमारी के बारे में आप जानते भी होंगे। ये सारा का सारा बीमारी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो सारा का सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। तो इन तीनों पॉइंट को पढ़ने के बाद हम लोग ये बता सकते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। चलिए अब किस प्रकार से हमारे लिए फ़ायदेमंद है इसके लिए भी देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सर्टेन बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड एंड चीज़। देखिए ऊपर हम लोग क्या देखे, ऊपर हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया हमारे भोजन को बर्बाद कर देता है, लेकिन वही बैक्टीरिया भोजन को बनाने में भी यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कर्ड यानी कि दही, और चीज़ तो आप जानते ही हैं, है ना। मतलब ये कि चीज़ और दही दोनों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, किसका, बैक्टीरिया का किया जाता है। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। ये कैसे यूज़ करता है अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस ये इंट्रोडक्शन है केवल, इसको आप जान लीजिए। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हो गया। फिर से हमारा यहाँ पे बैक्टीरिया किस चीज़ के लिए यूज होता है, बैक्टीरिया का दही और चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कैसे इस्तेमाल होता है हम लोग अब इसके बारे में जानेंगे। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो यूजफुल इन मेकिंग ब्रेड, ब्रेड को बनाने में, केक को बनाने में, पेस्ट्री को बनाने में, अल्कोहल को बनाने में यानी कि शराब को बनाने में, दवाई को बनाने में, एटसेट्रा। इन सभी जगहों पर, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोगों को बीमारी फैलता है ना, लेकिन इसका हम लोग इस्तेमाल खाना बनाने में, दवाई बनाने में, केक बनाने में, दही बनाने में, चीज़ बनाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं बच्चे। इसको हम लोग देखेंगे अपने कुछ नीचे वाले स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए यूजफुल है और किस प्रकार से हानिकारक है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सबस्टेंस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। याद कीजिए हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ था, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने जिक्र किया था कि जंगल में यदि जानवर मर जाता है, शेर उसको यदि पूरा नहीं खा पाता है तो वो आधा रह जाता है, आधा खाता है आधा रह जाता है। तो जो आधा बचा है ना उस पर अपना काम शुरू कर देता है, वो जो आधा बचा हुआ उसका डेड बॉडी है उस पर काम शुरू कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाता है, उसको डिकम्पोज करता है यानी कि सड़ाता है, गलाता है। और उसके बाद फिर डेड प्लांट भी हो गया, जो प्लांट हमारे मर जाते हैं, है ना, मरने के बाद ज़मीन पे गिर जाते हैं, उस पर भी बैक्टीरिया अपना काम शुरू करके उसको सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो हमारे लिए फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करता है, क्लीन अप द इन्वायरमेंट। अब ज़रा सोचिए आप, भारत में इतने सारे हमारे पास नेशनल फॉरेस्ट हैं, हर जगह पे डेली बहुत सारे शेर, बहुत सारे हिरन का शिकार कर रहे हैं। तो देखिए शेर का ना एक ये खास नेचर होता है कि वो किसी भी जानवर को पूरा नहीं खाते हैं, आधा खा के आधा छोड़ देते हैं वो। तो जो आधा छोड़ देते हैं, तो अब आपको नहीं लगता है कि वो कितना आधा छोड़ता होगा, आधा आधा हर जगह पे कितना शेर छोड़ता होगा, क्योंकि शेर तो बहुत सारे हैं, सभी शिकार करते होंगे। तो जब ये आधा आधा तो छोड़ देते हैं, यदि ये ऐसे जंगल में पड़ा रह गया तो जंगल कितना ज़्यादा बदबू मारने लगेगा, है ना। तो जंगल कितना ज़्यादा बदबू मारने लगेगा, इसीलिए यहाँ पे बैक्टीरिया अपना काम शुरू करता है और उसको बदबू देने से बचा देता है। मतलब ये कि वो बदबू ना मारे, गंदा हमको स्मेल ना आए, वो आप कह सकते हैं कि एक मतलब से आप कह सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करता है। तो इन 3 पॉइंट के वजह से हम लोग कह सकते हैं
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी है, यानी कि हमारे लिए वो फ़ायदेमंद भी है। पहला हम लोग दही और चीज़ बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर से ब्रेड, केक, पेस्ट्री हो गया, अल्कोहल हो गया, मेडिसिन हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बनाने में। उसके बाद फिर ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करता है, किस प्रकार से? डिकम्पोज करके। डेड एनिमल हो गया, डेड प्लांट हो गया, इन सभी के ऊपर ये एक्ट करते हैं, यानी कि उसके ऊपर ये आ जाते हैं और उसको सड़ा-गला के मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को ये क्लीन करने का काम करते हैं, प्लस ये हमारे लिए यूज़फुल भी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब ये क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको रीड करें, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।